ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। अगर आप जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहते हो ना, तो वो दिन आ चुका है जिस दिन आपको ये रुद्र मंत्र वाला उपाय करना है। एकदम से आप अद्भुत बन जाओगे। और जिन व्यक्तियों को भी शक है मेरे शिव की महिमा पर, अगर उन्हें शिव तत्व का सबूत चाहिए तो एक बार इस उपाय को करके देख लीजिएगा। आपको क्षण भर में शिव की शक्ति का अनुभव ना हो जाए तो कह दीजिएगा। अद्वितीय शक्तियां आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी और इस छोटे से उपाय के बाद में आप इतने शक्तिशाली बन जाओगे कि भूत भविष्य वर्तमान और यहां तक कि आप मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इतना अचूक दिन, आने वाला जो समय है वो इतना खास बनने वाला है आपके लिए कि आप जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। जिस चीज में आप हाथ डालोगे सफलता मिलेगी। ना मृत्यु का भय रहेगा आपको, ना ही किसी भी चीज का। आप हमेशा उन्नति के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। छोटा सा उपाय है मात्र। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला वाला जो होगा, जितने भी व्यक्तियों को ऐसा लगता है किस्मत खराब है, कुछ भी नहीं हो रहा है, या फिर आपके पास में सब कुछ है लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि आप जीवन में हमेशा उन्नति की तरफ बढ़ते चले जाओ, एक अलग तरीके की शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करें, अद्वितीय बन जाओ, तो ये छोटा सा उपाय करना है आप सभी लोगों को। पहला वाला उपाय, ठीक है ना। देखिए, आपके अंदर की जितनी भी 5 पंचभूत होते हैं वो सभी आपके वश में होंगे, सब कुछ आपके लिए होगा, ठीक है। आपको सबसे पहले करना क्या होगा, इस तरीके से पंचामृत बनाना होगा, है ना। अब पंचामृत कैसे बनाते हैं आप सभी को पता होगा। 5 चीजें मिलाई जाती है। पहली हो गई दही, दूसरा हो गया गौ माता का कच्चा दूध। ये चीज ध्यान रखना, यहां पर आप जो दूध लोगे गौ माता का लोगे, और कच्चा दूध जिसे एक भी बार गर्म नहीं किया गया हो, ऐसा लेना। तीसरे नंबर पर आपको लेना होगा गौ माता का घी, ठीक है। चौथे नंबर पर थोड़ी सी लेना मिश्री और थोड़ा सा लेना शहद, ठीक है। इन सभी चीजों को जब आप मिला लोगे ना, तो आपका पंचामृत बनकर के तैयार हो जाएगा। कितना पंचामृत बनाना है, ज्यादा नहीं बनाना है। आपको एक छोटा सा लोटा लेना, लेकिन लोटा ध्यान रखना आपको स्टील का लेना है। इस वाले उपाय में स्टील का लोटा लेना और इसी के अंदर आपको ये पंचामृत बना लेना है, छोटा सा, ठीक है। तो यहां पर ये पंचामृत बना लिया। उसी के जस्ट बाद में आपको करना होगा एक और लोटा तैयार, जो कि इस तांबे का होना चाहिए। इसके अंदर भरोगे आप अपने घर का शुद्ध जल, और इसी के अंदर डालनी होगी आपको थोड़ा सा गंगा जल। ज्यादा नहीं डालना, एक ढक्कन आपको गंगा जल भी इसी के अंदर मिला लेना है, ठीक है ना। तो ये 2 लोटे हो गए। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे क्या, इस तरीके से सफेद पुष्प। कितने सफेद पुष्प लेने हैं आपको, 108 सफेद पुष्प लेने हैं। ये चीज ध्यान रखना, जो खंडित ना हो ऐसे सफेद पुष्प ले लेना। ये वाला जो उपाय है ना, शिवरात्रि के बहुत ही खास दिन किया जाता है, और ये पड़ रही है सावन की सबसे बड़ी शिवरात्रि, क्योंकि अधिक मास की जो शिवरात्रि पड़ती है ना, ये 3 साल में एक बार आती है। एक बार जरूर कर लेना बस। और जो व्यक्ति पूरे 12 महीनों की 12 शिवरात्रि को इस उपाय को कर लेता है ना, यकीन मानिए वो जीवन में तर जाता है। उसे फिर किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है, ना ही किसी उपाय की, ना ही किसी भी चीज की। लेकिन जो व्यक्ति अधिक मास की शिवरात्रि को केवल एक बार इस उपाय को कर लेता है, उसी में वो तर जाता है। 108 आपने इस तरीके से सफेद फूल ले लिए। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंचना कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, ठीक है। अब देखिए, मैं इतना जल्दी इस वाले उपाय को क्यों बता रहा हूं, ताकि आप जब भी उस दिन जब भी आप ये उपाय को करें ना, तो उससे पहले आप अपना समय निकाल करके जाएं, क्योंकि इस वाले उपाय को करने में आपको समय जरूर लगेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको यहां पर करना क्या होगा, सबसे पहले जैसे ही आप यहां पहुंचोगे तो उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है ना, जो भी भोग वोग चढ़ाना है, वो सब कुछ चढ़ा दीजिए। सब कुछ चढ़ा देने के पश्चात जब आप इस उपाय को करेंगे, तो उपाय को देखिए किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको महादेव जी की शिवलिंग के सामने अपना नतमस्तक करके, सबसे पहले महादेव जी की शिवलिंग का आपको पंचामृत से स्नान करवाना है। किससे, पंचामृत से आपको स्नान करवाना है। अच्छे से उनका अभिषेक करना है। अभिषेक करते वक्त में आपको ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते रहना है।
ठीक है। जब आप इस पर पूरा का पूरा पंचामृत डाल देंगे ना, अपने दोनों हाथों से पूरी की पूरी शिवलिंग पर आपको लगा देना है पंचामृत। यहां से आप जाओगे ना, ऐसे ऐसे करके पूरी पंचामृत को आपको लगा देना है। ये लगा दिया, उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल लेना, और 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने घर से लेकर के आए हो, जिसमें गंगा जल डाला हुआ है, गंगा जल से महादेव जी की शिवलिंग को अच्छे से आपको साफ कर देना है, पूरा का पूरा। अगर यहां पर कोई माला वगैरह या कुछ बेलपत्री वगैरह चढ़ी हुई है, उन्हें आपको हटा देना है, ठीक है ना। सबको पूरे अच्छे से शिवलिंग को साफ कर देना। साफ कर देने के पश्चात आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुंह करके बैठ जाना है, और उसके जस्ट पश्चात आपको 108 जो फूल लिए हैं ना, उन 108 फूलों को पहले तो पानी से धो लेना और अपने सामने एक प्लेट में रख लेना, ठीक है ना। और यहां पर आप बैठ जाना। यहां पर बैठने के बाद में आपको एक मंत्र का 108 बार स्मरण करना है। कितनी बार? 108 बार एक मंत्र का स्मरण करना है। ध्यान से सुनिएगा। और हर मंत्र के पश्चात आपको एक फूल महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाना है, ठीक है। हर मंत्र के पश्चात एक फूल महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। वो मंत्र क्या है? ओम होम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ओम स्वः भुवः भुवः ओम सह जू हो ओम। अब काफी सारे व्यक्ति बोलेंगे तो भैया ये तो क्या है, ये तो महामृत्युंजय मंत्र है, आप हमेशा आधा पढ़ते हो। महामृत्युंजय मंत्र आप पढ़ना स्टार्ट करते हो ओम त्र्यंबकम से अमामृतात् तक, जबकि पूरा मंत्र ये वाला होता है। आपको इस तरीके से इस पूरे मंत्र को 108 बार पढ़ना है। जब आप पहली बार पढ़ोगे, एक सफेद फूल उठा करके महादेव जी की शिवलिंग पर कहीं पर भी समर्पित कर देना। दूसरी बार पढ़ोगे, दूसरा फूल समर्पित करना। तीसरी बार पढ़ोगे, तीसरा फूल समर्पित करना। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी शिवलिंग पर जगह जगह पर आपको 108 बार में सारे फूल समर्पित कर देना है। जब ये फूल समर्पित हो जाएं, मेरे देव आदिदेव महादेव जी के सामने अपने दोनों हाथों को फैला करके आपकी जो भी कामना है, विश है, वो आप मेरे देव आदिदेव महादेव जी से कह दीजिए। और कह देने के पश्चात में ही आप देख लेना, क्षण भर के अंदर जो शक्ति आपके अंदर प्रवेश करेगी ना, वो आपको शिव तत्व होने का सबूत प्रदान करेगी। इतना अचूक उपाय है ये। पूज्य गुरु जी ने जैसा बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए होगा? सबसे पहले तो मैं आपको वो चीज बता देता हूं। अगर आपने कोई व्यापार किया जिसमें आप फेल हो गए, ठीक है ना, दुकान चलाई, दुकान बंद हो गई, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया, कुछ काम किया वो भी बंद हो गया, कहीं पर संबंध नहीं बन रहा है, विवाह वगैरह का भी कोई संबंध नहीं बन पा रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता मिल ही नहीं रही है, तो आपको शिवरात्रि के दौरान ये वाला उपाय करना होगा। जो भी महीने की शिवरात्रि आ जाए, आपको इस तरीके से एक धतूरा ले लेना है, ठीक है ना। एक धतूरा ले लेना और साथ ही अपने घर का शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में प्रदोष काल में, ठीक है ना, प्रदोष काल में। और जो ऊपर वाला उपाय है ना, वो आप किसी भी समय कर सकते हो। सुबह जाना चाहो सुबह कर लो, शाम को जाना चाहो शाम को कर लो, जब भी आपको वक्त मिल जाए। लेकिन इस वाले उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल में आप पहुंच गए महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। सबसे पहले आपको करना क्या है, मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, और उसके जस्ट बाद में यहां पर आपको वो जो धतूरा आपने लिया है ना, वो मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा। किस तरह से समर्पित करोगे, ध्यान रखना कि जो कांटे वाला हिस्सा हो वो रहेगा आपकी तरफ, और जो डंडी रहेगी वो रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। ये चीज ध्यान रख लेना। इस तरीके से समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से करोगे? हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। जब आप इसे समर्पित कर देंगे, इसी धतूरे के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र के नाम से आपको इसका समर्पित कर देना है। यहां पर 1 लोटा शुद्ध जल हाटकेश्वर महादेव जी के नाम से। जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, यकीन मानिए उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। जिस कार्य में हाथ डालता है वो सफलता मिलती ही मिलती है। इतना अचूक उपाय है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो ध्यान से सुनना। अगर आपके घर में धन, संपदा, वैभव बढ़ ही नहीं रहा है, स्थिर हो चुका है, आप खूब कोशिश कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपके नहीं बढ़ रहा है ना, तो शिवरात्रि के दिन या तो आप इस उपाय को प्रदोष के समय करना, यानी कि शाम के समय पर, या फिर रात्रि को 9 बजे के बाद करना, है ना।
9 बजे के बाद। अब काफी सारे बोलेंगे 9 बजे के बाद तो हमारे मंदिर बंद हो जाते हैं। महादेव जी का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है, आप कभी भी जाकर के भक्ति कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्या है तो गुरुदेव ने बताया था आप प्रदोष काल में आप चले जाइए शाम के समय पर। आपको लेना होगा इस तरीके से एक शमी का पत्ता, है ना। शमी के पत्ते की महिमा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक शमी का पत्ता ले लेना और साथ ही साथ लेनी होगी आपको हल्दी। अब हल्दी आपको कौन सी लेनी है, ध्यान रखना ये वाली जो खड़ी हल्दी होती है ना, इसे पीस लेना और पीस करके ऐसे पाउडर बना लेना, ठीक है। इस तरीके से बना लेना। साथ ही साथ ले लेना 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का और इन्हें लेकर के पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके बाद जो आपने एक शमी पत्र लिया है ना, इस एक शमी पत्र को इस हल्दी के अंदर डुबोकर, ध्यान रखना, हल्दी के अंदर डुबोकर अच्छे से हल्दी लगा करके मेरे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन, मासिक शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को कर लेता है, एक शमी पत्र को हल्दी में डुबो करके चढ़ा देता है, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं रहती है। उस परिवार का हमेशा वैभव दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूके जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।